दोस्तों, नास्तिकता जो दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रही है और जिस देश में नास्तिक लोग रहते हैं वहाँ न केवल शांति और खुशहाली बल्कि आतंकवाद का भी खतरा बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, धर्म और जात के नाम पर कई देशों में युद्ध हो जा रहे हैं। भगवान, अल्लाह, ईश्वर और गॉड जैसे नाम पर लोग आपस में ही बढ़ जा रहे हैं, एक दूसरे के धर्म की निंदा करने में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 50 द लैंड में। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे कि नास्तिकता क्या है और जहां नास्तिक लोग रहते हैं उस देश की हालात कैसी है। साथ ही यह भी बात करेंगे कि नास्तिकता क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों, विज्ञान और प्रमाणों पर आधारित सोच जो किसी भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड या धर्म पर आधारित या धार्मिक मान्यता को नहीं मानती, केवल शिक्षा पर भरोसा रखते हैं। नास्तिक लोग नैतिकता, मानवता और सामाजिक सहयोग को जीवन का आधार मानते हैं। यह विचारधारा उन देशों में ज़्यादा प्रचलित है जहां शिक्षा और वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों आज जानेंगे कुछ देशों के नाम और हालात जहां नास्तिकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन और मंगोलिया शामिल हैं, जो 2019 में गैलप इंटरनेशनल सर्वेक्षण के अनुसार चीन में लगभग 90% जनसंख्या बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक नास्तिक जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि बौद्ध धर्म मानवीय मूल्यों तथा आधुनिक विज्ञान के समर्थक हैं। बौद्ध धर्म अनुयायी काल्पनिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते। अल्बर्ट आइंस्टीन और बर्नार्ड रसेल जैसे कई विज्ञानवादी एवं प्रतिभाशाली लोग भी बौद्ध धर्म को अपनाते थे। दोस्तों नंबर 1 पर है फिनलैंड, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शामिल है, जहां पर 25% से ज़्यादा लोग नास्तिक या धर्म मुक्त है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में यह 7 सालों से लगातार नंबर 1 पर शामिल है। यहाँ अपराध न के बराबर है और आतंकवाद का कोई भी खतरा नहीं है। पर है स्वीडन, जहाँ पर लगभग 78% आबादी या तो नास्तिक है या धर्म मुक्त है। यह देश धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है। इस देश में धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख स्थल बहुत कम हैं और इस देश में आतंकवादी हमले का कोई भी इतिहास नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। स्वीडन में नास्तिकता ने लोगों को जीवन जीने की आज़ादी दी है। नंबर 3 है डेनमार्क, जहाँ पर लगभग 80% लोग नास्तिक रहते हैं और यह देश भी शांति, सुरक्षा और खुशहाली का प्रतीक है। यहाँ आतंकवाद का खतरा लगभग ना के बराबर है। डेनमार्क लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 5वें स्थान पर रहता है। डेनमार्क में नास्तिकता ने धार्मिक कट्टरता को कम किया है, जिससे सामाजिक सहयोग और मानवता को बढ़ावा मिला है। और नंबर 4 पर है चेक गणराज्य, जहाँ पर 75% लोग नास्तिक रहते हैं और 19वीं सदी में कम्युनिस्ट शासन के दौरान यहाँ स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिला, जिसमें नास्तिकता को मजबूती और मजबूत आधार दिया गया। यहाँ पर भी आतंकवाद का कोई भी इतिहास नहीं है। यह देश भी शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है और यह देश सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोग तर्क और विज्ञान पर आधारित जीवन जीते हैं, जो सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। नंबर 5 पर है जापान, जहाँ की 86% जनसंख्या किसी धर्म या ईश्वर पर भरोसा नहीं करती। सिंधु और बौद्ध दर्शन को लोग सांस्कृतिक रूप से अपनाते हैं, लेकिन ईश्वर की अवधारणा में यकीन नहीं करते। जापान में आतंकवाद का खतरा लगभग शून्य है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जापान शीर्ष स्थान पर रहता है। सामुदायिक सहयोग, अनुशासन और तकनीकी प्रगति ने
जापान के लोगों को शांति और संतुष्ट जीवन जीने का तरीका दिया है। तर्क और वैज्ञानिक सोच को बढ़ाया है, जिससे जापान दुनिया के तकनीकी क्षेत्रों में आज सबसे आगे माना जाता है। क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। कई पहलुओं से देखा जा सकता है कि स्वतंत्र विचारधारा लोगों को अंधविश्वास से दूर रखती है। सामाजिक समानता, धार्मिक बंधनों के बिना लोग जाति या धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते। नास्तिक लोगों को अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी देती है। दोस्तों, भारत में नास्तिकता की अगर बात की, लगभग 3,80,000 लोगों ने अपना नाम या धर्म बताने से इनकार कर दिया था और हाल ही में 6% भारतीय नास्तिक हो चुके हैं, वह भी युवा पीढ़ी, जिसमें वैज्ञानिक सोच और तर्क को अपनाने का चलन बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत जैसे धार्मिक देशों में नास्तिकता बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग अशिक्षित, पाखंडवाद और धर्मवाद हैं, जिनकी सोच बहुत पीछे है। नास्तिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसकी सोच जो स्वतंत्रता, समानता और शांति को बढ़ावा देता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।